अगर आपका AIB 20 पास नहीं हुआ है तो इस समय आपके दिमाग में सिर्फ एक ही डर चल रहा होगा, अब मेरा क्या होगा? कहीं इनरोलमेंट कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? क्या अब मैं वकालत नहीं कर पाऊंगा? अगर आप भी इसी डर में हैं तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको AIB का पूरा सच बताने वाला हूं, बिना घुमाए झूठी उम्मीद दिए। AIB क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है। AIB आखिर है क्या? AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। यह परीक्षा बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है। इसका मकसद ये देखना है कि क्या आप कानून की बुनियादी समझ रखते हैं या नहीं। ध्यान से सुनिए, AIB कोई बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है। यह सिर्फ एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है, यानी जहाँ रैंक नहीं आती, यहाँ मेरिट लिस्ट नहीं बनती, यहाँ सिर्फ पास या फेल होता है। AIB 20 पास नहीं हुए तो क्या होगा? अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। मान लीजिए आपका AIB 20 का रिजल्ट आया है और आप फेल हो गए हैं, तो सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, AIB फेल होने से आप वकील नहीं हट जाओगे। AIB फेल होने से आपकी लॉ डिग्री रद्द नहीं होती है। AIB फेल होने से आपका कैरियर ख़त्म नहीं होता है। बस एक चीज़ होती है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलता, यानी आप कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सबसे बड़ा डर, इनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा। अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर, क्या AIB फेल होने से इनरोलमेंट कैंसिल हो जाता है? तो ध्यान से सुनिए, सीधा और साफ जवाब है नहीं। AIB सिर्फ फेल होने से आपका इनरोलमेंट अपने आप कैंसिल नहीं होता है। आपका स्टेट बार काउंसिल में जो इनरोलमेंट हुआ है वह रद्द रहता है। हाँ, एक बात ज़रूर समझनी है, कुछ राज्यों में इनरोलमेंट प्रोविजनल होता है, यानी आपको तय समय के अंदर AIB पास करना अनिवार्य होता है। लेकिन इसका जवाब यह नहीं है कि AIB 20 फेल होते ही अगले दिन आपका नाम काट दिया जाएगा कोर्ट में से। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको समय दिया जाता है और मौका दिया जाता है और फिर से परीक्षा देने का ऑप्शन मिलता है। अब बात करते हैं, क्या AIB फिर से दे सकते हैं? अब अच्छी खबर सुनिए, लॉ स्टूडेंट जिनके AIB क्लियर नहीं हुआ है। अगर आप AIB 20 पास नहीं हुए तो आप AIB 20 दे सकते हैं, आप AIB 22 दे सकते हैं, आप जितनी बार चाहे आप दे सकते हैं AIB का एग्ज़ाम। AIB देने की कोई लिमिट नहीं है। जब तक आप पास नहीं करते तब तक आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। यानी AIB में फेल होना एंड नहीं है, ये सिर्फ एक पुश है या रुका हुआ है। AIB पास होने पर क्या मिलता है? जब आप AIB पास कर लेते हैं, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, आप कोर्ट में लीगली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप खुद को पूरी तरह एडवोकेट कह सकते हैं। बस यही AIB का असली फ़ायदा है। आप भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कोई भी केस लड़ सकते हैं। इसमें सर्टिफिकेट ऑफ कोर्ट AIB का ये बेनिफिट है। अब आते हैं अच्छी बात पर। अच्छी बात है, डरे नहीं, मैं आपको एक सच्ची बात कहूँगा। आज हजारों वकील ऐसे हैं जो पहली बार में AIB पास नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया और आज अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए अगर आप AIB 20 में फेल हुए हैं तो खुद को कमज़ोर मत समझिए। ये परीक्षा आपके दिमाग की नहीं है, आपके
पेशेंट की परीक्षा है। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे लो स्टूडेंट आज इसी डर में जी रहे हैं। कमेंट में लिखिए एआईबी से जुड़ा आपका सवाल है क्या है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे मैं एआईबी की सिंपल स्ट्रेटजी और थॉट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।